नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। मणिपुर में सियासी मैदान गरमाया हुआ है। पूर्व फुटबॉलर और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को रेड कार्ड दिखाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि बीजेपी के सामने एक अलग चुनौती अब खड़ी हो चुकी है और वो ये है कि एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश जो मणिपुर में खेल का रुख ही पलट सके। मणिपुर में मैतेई और कुकी के बीच एक गहरी खाई पड़ चुकी है। पूरा राज्य हिंसा की चपेट में है। बीजेपी एक ऐसे नेता की तलाश में है जो भरोसा और शासन व्यवस्था बहाल कर सके। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस्तीफे से पहले का पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। 2 और 3 फरवरी को मणिपुर गवर्नर अजय भल्ला दिल्ली आए थे। उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की थी। राज्य के ताजा हालात पर विस्तृत रिपोर्ट दिया गया था। 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एन बीरेन सिंह के कथित ऑडियो को लेकर CFSL से 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा था। बीरेन सिंह के इस ऑडियो में सीएम के द्वारा सूबे में हिंसा फैलाने की बात कही गई थी। फिर 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के दिन एन बीरेन सिंह दिल्ली आए थे। वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मिलने का उन्होंने समय मांगा था। दिल्ली में उनकी प्रत्यक्ष मीटिंग नहीं हो पाई। 6 फरवरी को एन बीरेन सिंह महास्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उनके कई कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ मौजूद थे। 6 फरवरी को प्रयागराज में मणिपुर के गवर्नर अजय भल्ला भी गए थे और उन्होंने भी कुंभ का स्नान किया था। 7 फरवरी को एन बीरेन सिंह प्रयागराज से दिल्ली लौट आए। 9 फरवरी को बीरेन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद जाकर इस्तीफा दे दिया। आज के इस पूरे घटनाक्रम में मणिपुर के प्रभारी संबित पात्रा एन बीरेन सिंह के साथ थे। दिल्ली की बैठक से लेकर इम्फाल राजभवन इस्तीफा तक संबित पात्रा उनके साथ रहे थे। बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद विपक्ष की तरफ से बयानबाजी का दौर भी अब शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफे को घोड़ा भाग जाने के बाद अस्तबल का दरवाजा बंद करना बताया है। तो वहीं मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष केशव मेघचंद्र ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार है बिना कोई विशिष्ट समय सीमा बताए। अगर सीएम ने अपना इस्तीफा नहीं दिया होता तो सोमवार को विधानसभा सत्र शुरू होने पर पार्टी के लिए ये शर्मनाक होता। कांग्रेस के मणिपुर नेताओं ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग करेंगे। आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा को लेकर पिछले करीब 2 साल से कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। यहां तक कि कांग्रेस मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में इसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई थी। जब एन बीरेन सिंह का इस्तीफा हुआ तो एक बार फिर राहुल गांधी ने उन पर और बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कई तरह के सवाल उठा दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि करीब 2 साल तक बीजेपी के सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर में विभाजन को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में हिंसा, जानमाल की हानि और भारत के विचार के विनाश के बावजूद उन्हें पद पर बने रहने दिया। सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे से पता चलता है कि जनता का बढ़ता दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव ने उन्हें जवाबदेह बना दिया है। बता दें कि इसके अलावा कम से कम 5 भाजपा विधायकों ने विपक्ष में बैठने की योजना की घोषणा भी की थी और ये सब बीजेपी के केंद्र नेतृत्व को बता भी दिया गया था। जानकारी के मुताबिक 10 बीजेपी विधायक ने विपक्ष में बैठने और उनका समर्थन न करने का संकल्प लिया। इन विधायकों में मंत्री भी शामिल थे। ये सब सीएम को पता था और फिर केंद्र नेतृत्व यानी बीजेपी को नियमित रूप से बताया गया था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया। बहरहाल राजभवन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्यपाल अजय भल्ला ने सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उन्हें पद पर बने रहने का आग्रह किया गया है। यानी कि इस्तीफे के बावजूद जब तक राज्य के नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक एन बीरेन सिंह सीएम के पद पर बने रहेंगे। इसी बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि राज्य को अगला सीएम कब मिलेगा, कौन बनेगा मणिपुर का नया मुखिया, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।